अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 4.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। और ये वाला जो यूआरएल है ये प्ले लिस्ट का, इसको आप लाजमी ओपन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, ठीक है जी। और ये जो मेरी वीडियो है ये वीडियो नंबर 646 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का सेकंड पार्ट है जो कि हमने करना है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ये है कि फाइंड द लाइंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है जी। और जो लाइनें दी गई हैं वो क्या है, उनमें से एक है जी कि 3x है प्लस y है और प्लस 12 है इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी दी गई है वो है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशंस है, आप इसको 1 कह सकते हैं और इसको 2 कह सकते हैं, और ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको 2 और इसको 1 भी कह लें, आंसर ठीक आएगा। अब आपने क्या करना है, अपनी इनकी जो रिप्रेजेंटेड इक्वेशन आती हैं वो लिखनी है, जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली। वो क्या है, या जिनको हम बेसिक इक्वेशंस भी कह सकते हैं। एक्स की जगह पर एक्स, वाई की जगह पर वाई, और सी, ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह पर सी लिख दिया। एक्स की जगह पर एक्स, वाई की जगह पर वाई और सी, या इसकी जगह पर सी लिख देना हमने। अब इनके कोएफिशिएंट्स लिखने, जैसे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, कुछ ना हो तो इसकी ये 12 है वैसे ही। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना, ए, यहाँ पर लिख दें बी, और ये सी ऑलरेडी है। यहाँ पर भी प्लस लगाना है, यहाँ पर भी प्लस। सेम इस तरह यहाँ पर ए लिख दें, यहाँ पर बी लिख दें, ये प्लस, और ये लाजमी प्लस आना है, और ये सी ऑलरेडी मौजूद है। ये चूँकि फर्स्ट इक्वेशन है तो ए के नीचे 1 लगा दें, बी के नीचे 1 लगा दें और सी के नीचे 1 लगा दें। ये सेकंड इक्वेशन है, इसके नीचे आप 2 लगा दें, ए के नीचे, बी के नीचे भी 2 लगा दें और सी के नीचे भी 2 लगा दें। ये 2 यहाँ पर लगाना है बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ कि दो लाइनें दी गई हैं। लेट्स सपोज ये है 2 लाइनें, और ये किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे से कट करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से। जिस पॉइंट पर जाकर ये एक दूसरे से मिलती हैं, जिसको इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, ये वाला, हमने वो पॉइंट मालूम करना है कि वो पॉइंट है कहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम करना है क्या ये दोनों लाइनें आपस में मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। और जो स्लोप होता है, अगर दोनों का स्लोप एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर उनका स्लोप एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता या इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट लाजमी करेंगी। तो जो स्लोप आएगा हमारे पास वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1 आ जाएगा। इसका जो स्लोप है उसको हम m1 कहते हैं यूजुअली, ठीक है। और वो क्या होता है, वो होता है जी कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, और साथ में ये नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। ये इसका फार्मूला है। m1 दोनों के लिए सेम ही फार्मूला है, ठीक है, लेकिन बस लाइन का फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब हमने ये लेनी है। कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो हमने 3 लिख देना है, ये माइनस साइन फार्मूले में आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, 1 है, कुछ ना हो तो 1 लिख दिया। -3/1 जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो -3 ही होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन 2 है, उसका स्लोप फाइंड करना है, उसको हम m2 कहते हैं यूजुअली। और वो भी सेम फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, सेम फार्मूला, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, अब ये चूँकि सेकंड लाइन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप, तो इसलिए अब सेकंड लाइन यूज़ होगी। x के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या लिखा है, अगर कुछ ना हो तो यहाँ पर क्या है, बल्कि यहाँ पर तो है 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये देखें इसका स्लोप कितना आ रहा है, -3, और इसका कितना आ रहा है, -1/2। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। अब इसका मतलब कि हमने क्यों फाइंड किया है, ये मालूम करने के लिए कि क्या ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी जाकर ये,
ठीक है जी। आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा बाकायदा कि एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 सो बोथ द लाइन्स विल इंटरसेक्ट। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा जी, तो अब ये हमने पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आता है जी कि x1 ओवर, यहाँ पर लिखते हैं BC, ये बाद में आपको 1 और 2 बताऊँगा। BC इज़ इक्वल टू y1 ओवर AC माइनस AC इज़ इक्वल टू 1 ओवर AB माइनस AB। ठीक है, BC AC AB। ठीक है, x के नीचे BC आना है, y के नीचे क्या आएगा AC, और 1 जो आएगा उसके नीचे क्या आएगा AB। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है 1 2, ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और B के लिए क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर ये 1 2 है तो ये क्या आएगा 2 1, हर एक में ऐसे ही होना है। ये क्या आ रहा है हमारे पास 2 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और 2, यानी कि A1 C2। अब ये वाला आ जाता है, ये भी क्या है ये 1 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा सेम, अगर ये 1 2 है तो अगला क्या आएगा 2 1। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी कि इनकी अपने वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और उसके लिए मुझे पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि अगर ये इक्वेशंस यहाँ पर ही लिख दी जाए, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ कि क्या है 3x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और क्या था a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है जी, यहाँ पर x के इक्वल x आ गया, और a किसके इक्वल है a1 इक्वल है 3 के, y के इक्वल y आ गया, और b के इक्वल क्या आ रहा है b1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और c1 इक्वल आ रहा है 12 के। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो क्या है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। x के इक्वल x आ गया, और a2 के इक्वल क्या आ रहा है 1। ठीक है, कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को। b2 के सामने क्या आ रहा है 2, और c2 के सामने क्या आ रहा है -1। ठीक है जी। अब यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, x1 तो एज इट इज़ आ गया x1 ओवर b1 क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, और c2 कितना आ रहा है c2 आ रहा है -1। तो ये क्या आ जाएगा जी 1 इंटू -1, फिर ये माइनस फार्मूले वाला लगा दिया। उसके बाद b2 की वैल्यू और c1 की, b2 2 आ रहा है और c1 12 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 12। b2 था 2 और c1 कितना आ रहा है 12 इक्वल्स टू y1 ओवर, अब y1 की वैल्यू क्या आ रही है a2 c1, a2 क्या आ रहा है जी हमारे पास 1, और c1 क्या आ रहा है हमारे पास 12, तो 1 इंटू 12 आ जाएगा 1 इंटू 12। फिर ये माइनस साइन यहाँ पर लगा दिया। अब a1 c2 आ रहा है, a1 कितना आ रहा है 3, c2 कितना आ रहा है -1, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू -1। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल्स टू 1 ओवर a1 b2 आ रहा है, a1 कितना आ रहा है जी 3, और b2 कितना आ रहा है 2, तो 3 और 2 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब उसके बाद क्या है जी माइनस ये वाला लिख दिया हमने। उसके बाद फिर a2 कितना आ रहा है हमारे पास 1, फिर b1 कितना आ रहा है हमारे पास 1। अब ये देखें जैसे लिखा है ये वाला फैक्टर जो आ रहा है ये इक्वल आ रहा है इसके, और ये वाला इक्वल आ रहा है इसके। ये अगर आपने अलजबरा गौर से पढ़ा है तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर a इक्वल b इक्वल c हो, यानी कि तीन चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली भी इक्वल है लास्ट वाली के, और मिडल वाली भी इक्वल है लास्ट वाली के। ये अलजबरा के अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल कह सकते हैं और इसको भी इसके इक्वल कह सकते हैं। अब सेम यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, लेकिन आगे जाकर ज़रा एक दो स्टेप के बाद हम करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा 1 ज़रब 1 1 होगा, लेकिन ये माइनस साइन आएगा तो क्या आएगा -1। ये माइनस 12 तो कितने होते हैं 24, y1 ओवर, अब ये 12 ज़रब 1 12 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 ज़रब 1 3। ठीक है जी, इक्वल्स टू 1 ओवर कितना आएगा 3 2 6 -1। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर ले ज़रा, x1 ओवर ये कितना आ जाएगा -25 आ जाएगा, y1 ओवर 12 और 3 कितने होते हैं 15 इक्वल्स टू 1 ओवर ये कितना आ जाएगा 5। अब ये चीज़ यूज़ करेंगे हम, ए भी इक्वल सी के, यानी कि फर्स्ट वाला भी लास्ट वाले के इक्वल है। लिख दें ज़रा, a x1 ओवर -25 किसके इक्वल आ रहा है
लास्ट वाले के इक्वल, और इसी तरह अब ये कॉमा डालकर, जैसे ये कॉमा डाला है, मिडिल वाली जो आ रही है ये वाली, ये भी किसके इक्वल आएगी, लास्ट वाली के इक्वल। तो y1/15 इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी इधर ले जाएं, इसको भी इधर। x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -25/5 आ गया, और y1 कितना आ गया जी, इसको तो ले जाए, कितना आ जाएगा जी, 15/5। कैंसिलेशन कर दें, 5 1 5 5 5 25, ये कितना आ जाएगा -5। y1 कितना आ जाएगा जी, 5 1 5 5 3 15 3 आ गया। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आता है जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो किसके इक्वल आएगा, x कितना है -5 और y कितना है 3। अब ज्योमेट्रिकली ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब ज्योमेट्रिकली बताने के लिए कि ये इक्वेशंस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमें इनकी सबसे पहले इनको ड्रा करना पड़ेगा इन इक्वेशंस को, ठीक है, कि इनकी लाइंस क्या है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे पता चलती है कि ये है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये किसको शो करती है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन को शो करती है। इसकी डिग्री कभी भी 2 नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशंस लिख ली मैंने दोनों, प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 12 है, इसको उधर ले जाए तो -12 हो जाएगा। सेम यही काम, x + 2y -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, x और y इंटरसेप्ट लेने हैं ये फाइंड करने के लिए कि ये लाइनें किस किस जगह पर जाकर x और y एक्सिस को टच करती हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पुट कर देते हैं हम सबसे पहले, पुट x इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह लें इक्वेशन, इसको 2 कह लें, इन 1 फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, कि y एक्सिस पर कहाँ पर जाकर ये टच करेगी। तो हम x को 0 रख देते हैं, क्या आएगा जी, 0 + y, ये वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -12, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म, y कितना आ गया, -12। अब ये क्या है हमारे पास, y -12 है, कब आया, जब x 0 था, यानी कि x 0 था तो y उस वक्त क्या आ रहा था, -12 आ रहा था, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1 फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब कर दें इसमें से 0 पुट कर दें ज़रा, 3x एज इट इज़ ही आ गया, प्लस y की जगह पर क्या रख देना है, 0 इज इक्वल टू -12। तो ये कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू -12, कैंसिलेशन कर दें, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 4 12 होते हैं। अब जब x हमारे पास कितना था, -4 था, तो y इस वक्त क्या था, 0 था, ठीक है जी। अब सेम काम हमने सेकंड इक्वेशन के लिए करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, इक्वेशन 2 में, फॉर y इंटरसेप्ट, कर दें इसके अंदर पुट, y 0 पुट करना है तो क्या बचेगा, x + 2, y को 0 कर दिया हमने, इज इक्वल कितना है जी, 1 के। तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना, पीछे क्या बचेगा, 1, x 1 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, मैंने x 0 पुट करना था तो यहाँ पर 0 पुट करना है, ये छोटी सी 1 मिनट मिस्टेक हुई है, x 0 पुट कर दिया और ये 2y एज इट इज़ ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब ये तो 0 हो गया, ये वाला 2 जो है ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/2, जिसको हम क्या कहते हैं, 0.5 भी कहते हैं, ठीक है। अब ये 0.5 कब आया, जब x 0 था, x 0 है, y कितना आया उस वक्त, 0.5, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना, दोबारा इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है हमने, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 फॉर x इंटरसेप्ट, कर देते हैं पुट, क्या आएगा, इसी के अंदर पुट करते हैं। अब x 0 आएगा प्लस 2y, 0 + 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओह सॉरी, मैं अगेन गलत कर बैठा हूँ, x + 2y को 0 पुट किया है, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा हमारे पास, x, ये तो 0 हो जाएगा ना, पीछे क्या बचा, सिर्फ 1। अब हम कह सकते हैं कि x1 आया, कब आया है, जब y कितना था हमारे पास, 0। अब ये पॉइंट्स हमने ज़हन में रखने हैं, रख के हमने अब इनकी जो ज्योमेट्री है वो ड्रा करनी है, अगले पेज पे करते हैं। तो ये दोनों लाइनें जो हमारे पास थी उनकी मैंने ये पॉइंट्स लिख ली हैं। अब x कितना आ रहा है, 0, और y कितना इस वक्त, -12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12, ये वाला आ गया जी -12, y आ गया हमारे पास, ठीक है, ये y एक्सिस है। उस वक्त x कितना है, 0, यानी कि ये वाला एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट इस लाइन का क्या आता है, जब x कितना है, -4 है, 1 2 3 4, -4 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको, इन दोनों को मिला देना है। ये लाइन में ड्रा कर दिया, अब अगली लाइन ड्रा करते हैं, उसका पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 0, और y कितना आ रहा है, 0.5, +0.5 है,
यहाँ पर अगर 1 आता है तो 0.5 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट कितना आ रहा है जी हमारे पास, x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, वो यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक है, x 1 आ गया और y कितना आएगा हमारे पास 0, यानी कि ये वाला पॉइंट है। अब हमने इन दोनों को मैच करना है, आपस में मिलाना है। तो ये लाइन मिला दी है मैंने, इन दोनों को मिला दिया आपस में। अब ये देखें, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से कट करती हैं। यहाँ पर y कितना आ रहा है, y देखें 3 आ रहा है, और x कितना आ रहा है ये देखें -5। तो ये देखें, यही वो दो पॉइंट्स हैं जो कि हमने खुद थ्योरेटिकली फाइंड किए हैं। तो ग्राफिकली भी यही दो पॉइंट्स आते हैं। x कितना आ रहा है हमारे पास, -5 आ रहा है, और y कितना आ रहा है 3। तो ये उसकी ज्योमेट्री है जो हमने क्वेश्चन किया है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये दो लाइनें हैं, जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो वो हमने फाइंड मैथमेटिकली भी किया है, और अब ये डायग्राम की मदद से ग्राफिकली भी हमने किया है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।